हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ चुके हैं, आज हम संविधान संशोधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और जानने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं और देखिए, ये जो संविधान संशोधन है, संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। ये जो संशोधन है 3 तरीके से होते हैं। कैसे-कैसे? तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन, तो ये 3 तरीके हैं संविधान संशोधन के। ये जो साधारण बहुमत है, इसके द्वारा संविधान संशोधन नहीं होता है। इसके द्वारा संविधान संशोधन अर्थात बोले तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन नहीं होता है। तो संशोधन कैसे होता है? विशेष बहुमत, यदि संसद के विशेष बहुमत से पारित हो जाए, ये तरीका है। और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन, इन दोनों तरीके से संविधान में संशोधन होता है। संविधान में संशोधन होता है। यहीं पे एक नोट लिख लीजिए। नोट, अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में सभी के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये जो संविधान है, इसमें संशोधन के 3 तरीके हैं। ये साधारण बहुमत, ये जो साधारण बहुमत है, इनके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है। इनके द्वारा आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन किया जाता है, जो कि पढ़ चुके हैं। यदि पहले का वीडियो नहीं देखे तो उनको देखिए, समझ में आ जाएगा। ये जो विशेष बहुमत है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, अर्थात आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। 1967 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस है, इसमें कहा गया मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन का कोई 19 मौलिक अधिकार में संसद को संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। 1973 केशवानंदवाद। केशवानंदवाद में संशोधन का अधिकार मिला। में संशोधन का अधिकार मिला। इसी में कहा गया मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर संशोधन किया जाएगा। मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर संशोधन किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट लिखते हैं, ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, इसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य स्वीकृति देती है। ये जो है यहीं पे लिखते हैं, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है राष्ट्रपति को बांध देता है। आर्टिकल 368 राष्ट्रपति को बांध देता है।
राष्ट्रपति को बांध देता है। साधारण विधेयक को एक बार लौटा सकता है। साधारण विधेयक को एक बार लौटा सकता है। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार जो है कि संसद को प्राप्त है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 1967 में 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में कहा गया मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, इनमें संसद को संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद 1973 केशवानंद में ये जो है मौलिक अधिकार, इसमें संशोधन का अधिकार मिल गया। इसी में कहा गया मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर संशोधन किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है इनको अनिवार्य रूप से स्वीकृति देती है। अर्थात ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, राष्ट्रपति इनको लौटा नहीं सकता है। ये जो है क्या करता है, राष्ट्रपति के अधिकारों को नियंत्रित कर देता है, बांध देता है। तो यहाँ पे लिखे हैं आर्टिकल 368 जो है राष्ट्रपति को बांध देता है, किंतु साधारण विधेयक जो है इनको एक बार लौटा सकता है, इनमें बांधा नहीं गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सदन कितने हैं, तो दो सदन है। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। LS लोकसभा, RS राज्यसभा। तो इन दोनों में से पहले किसी में भी संविधान संशोधन विधेयक को रख सकते हैं। यहीं पे लिखते हैं संविधान संशोधन विधेयक पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो राष्ट्रपति जो है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जब लोकसभा किसी बिल को पारित किया और राज्यसभा नहीं कर रहा है, या राज्यसभा बिल पारित करके लोकसभा भेजा, लोकसभा पारित नहीं कर रहा है, तो इस समय क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच टकराव होता है।
तो इन टकराव की स्थिति में राष्ट्रपति जो है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं दोनों को एक साथ। किंतु संविधान संशोधन विधेयक पे जो है कि कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनौती दे सकते हैं, नहीं होगा, दे सकते हैं, दी जा सकती है। यह जो संविधान संशोधन विधेयक है इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको पहले समझ लेते हैं। ये जो संविधान संशोधन है, संविधान में संशोधन पहले, संशोधन विधेयक जो है पहले किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के, तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहले इसमें भी रख सकते हैं, पहले इसमें भी रख सकते हैं, किसी भी सदन में रख सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ये जो सदन है, दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच यदि टकराव होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किंतु ये जो संविधान संशोधन विधेयक है इन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक को। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 13, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी के तहत धारा 13(4) जोड़ा गया। कब जोड़ा जाता है? तो 21वां संविधान संशोधन 1970, 21वां संविधान संशोधन 1970 के द्वारा धारा 13(4) जोड़ा गया। इसमें कहा गया संविधान जो है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः संविधान में संशोधन नहीं होगा। संविधान में
संशोधन नहीं होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के तहत आर्टिकल 368 को पालन करते हुए का पालन करते हुए 123वां संविधान संशोधन लाया गया। 123वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि 101वां पारित हुआ। इसी के तहत 1973 में संविधान में संशोधन का अधिकार मिला। संशोधन का अधिकार मिला। मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर यहाँ पे लिख लेते हैं। मूलभूत ढांचे को ध्यान में रख कर जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 जो है इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया। ये विधि शब्द क्या है, इनको परिभाषित किया गया है। इसी के तहत 21वां संविधान संशोधन 1970 में लाया गया। इसके तहत धारा 13(4) जोड़ा गया। इसमें कहा गया संविधान संशोधन जो है कि विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, अतः संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, नहीं हो सकता है। इसी के तहत आर्टिकल 368 इसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है, तो इसी का पालन करते हुए 123वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि 101वां पारित होता है। 101वां पारित हुआ और इसमें कहा, इसी के तहत कहा गया 1973 में कहा गया संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी में कहा गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। इसी में क्या कहा गया, संविधान संशोधन जो है विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में आता है। 1973 में कहा गया ये जो संविधान संशोधन है क्या है, विधि शब्द की परिभाषा में आता है, अतः इनमें संशोधन का अधिकार मिल गया। इसी के तहत कहा गया मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर संशोधन किया जा सकता है। ये शब्द जो है यहाँ पे पहले होता, उनके बाद ये लाइन होता। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो आज हम संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, कैसे किया जाता है, इनको समझने का प्रयास किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।